हम लोग किसी सरकार के भरोसे नहीं है कि कोई आएगा, कोई हमें कानून बताएगा, फिर वो कानून हमारी रक्षा करेगा। नहीं, हम सामने वाले जो रैपिस्ट है उन लोगों को ये चीज़ पता चलनी चाहिए कि नहीं, अगर इनसे पंगा लिया तो ये लोग काट के रख देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 12 वर्ष सुशासन के पूरे होने पर आज दिव्या कुमारी के द्वारा यहाँ पे विद्याधर नगर में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है। उसी के चलते एक शौर्य संस्कार सेवा संगठन की ओर से यहाँ पर एक मुख्य प्रदर्शन भी किया जाएगा, जिसमें नारी शक्ति कुछ हमारे साथ मौजूद है। भारत को आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ में आत्मरक्षक भी बनता हुआ नजर आ रहा है। उन्हीं तमाम बातों को जानने के लिए यहाँ पर नारी शक्ति मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे और ये जो संगठन है उनकी जो मुखिया है उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार आप आने वाली पीढ़ी को किस प्रकार ट्रेनिंग देते हो, किस प्रकार आत्मरक्षक बनाने की आप बात करते हो और कितने आपके पास बच्चे हैं जिनको आप रोजाना ट्रेनिंग देते हो। मैम, पहले तो आपका नाम और आपका जो संगठन है उसके बारे में क्या कुछ है वो पूरी जानकारी दें। जी नमस्कार, मेरा नाम विजय लक्ष्मी शेखावत है। मैं शौर्य संस्कार सेवा संगठन की संस्थापिका हूँ। हम यहाँ पर बच्चियों को आत्मरक्षा और सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित करते हैं। हमारा उद्देश्य शास्त्र और शस्त्र दोनों का ज्ञान कराना है। नियमित रूप से हमारे यहाँ पर श्लोक उच्चारण की अभ्यास किया जाता है, योगा किया जाता है, तलवार, दंड, बॉक्सिंग, मार्शल आर्ट, सेल्फ डिफेंस और इसके अलावा और भी सांस्कृतिक कार्यक्रम और सांस्कृतिक एक सेकेंड होल्ड कर देना, क्रॉप कर सकते हैं। और जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंतर्गत साफा बांधना, हमारी घूमर, इन सब का अभ्यास करवाया जाता है। यानी कि आत्मरक्षक के साथ साथ में जो राजस्थान का जो कल्चर है उसको भी बढ़ावा देते हो आने वाली जनरेशन को। हमारा जो संगठन है उसका नाम है शौर्य। शौर्य के लिए हम तलवारबाजी, दंड, ये सब सिखाते हैं। फिर है हमारा संस्कार। संस्कार के अंतर्गत हम लोगों को कैसे किसी से बात करनी है, किस तरह से हमारा भाव किसी के समक्ष रखना है, सभी को हम लोग कैसे संबोधित करते हैं, और साफा बांधना, घूमर, ये सब हम संस्कार के अंतर्गत सिखाते हैं। फिर है सेवा। तो पक्षियों के प्रति किस तरह सेवा भाव रहना चाहिए, बड़े बुजुर्गों के प्रति, बड़ों के प्रति हमारा कैसा भाव रहना चाहिए, उसके लिए हम बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं। और भी महिला नारी शक्ति के साथ कुछ लड़कियां भी मौजूद है जिन्होंने आत्मरक्षा बनने के साथ साथ में उन्होंने एक तलवारबाजी की ट्रेनिंग इस संगठन के माध्यम से ली है। और किस प्रकार ये जो राजस्थान का जो कल्चर कहीं ना कहीं एक लुप्त होता नजर आ रहा है उसको भी वापस जीवित करते हुए यहाँ पे देखा जा रहा है। तो उनसे जानेंगे किस प्रकार आप संगठन के माध्यम से एक तलवारबाजी या कौन कौन से ऐसे आत्मरक्षक के कार्यक्रम या कौन कौन सी चीजें हैं आप जो सीख रहे हो। ऐशी करनी, मेरा नाम खुशी नरूका है। मैं शौर्य संस्कार सेवा संगठन से। हम लोग बच्चियों को तलवारबाजी सिखाते हैं, हम दंड सिखाते हैं, कराटे, सेल्फ डिफेंस, बॉक्सिंग, हम ये सारी चीज़ें हमारे कैंप में बच्चियों को सिखाते हैं। और ये हम सब लोग इसलिए सिखा रहे हैं ताकि वो आत्मनिर्भर, आत्मरक्षा तो कर ही पाए, उसके अलावा जो हमारे संस्कार है, हमारा कल्चर है, जैसे जिस प्रकार महाराणा प्रताप ने, पृथ्वीराज चौहान, झांसी की रानी ने अपने देश की हमेशा रक्षा की, उसी प्रकार हम लोग सारी बच्चियों को अपने देश के लिए तैयार करें कि कभी भी अगर कार्य पड़ने पर हम लोग उन्हें अपने देश के लिए खड़ा कर सकें। लेकिन कहीं ना कहीं आज के दौर में तो कई लड़कियों के साथ ऐसे गैंग रेप की सूचना सामने आती है। कहीं ना कहीं वो अपनी रक्षा को दूर दराज रखते हुए उनके पास में ऐसा कोई संसाधन नहीं रह पाता कि वो अपनी रक्षा कर सके। ऐसी लड़कियों को जो लव जिहाद के चक्कर में अफेयर में पड़ जाती है, वो अपने परिवार से दूर हो जाती है, उनको एक आत्मनिर्भर बनने के लिए कैसा संदेश देना चाहिए। जैसे आपने कहा कि लव जिहाद के चक्कर में पड़ जाती है, हम हमारी तलवार से हम बच्चों को संस्कृति और कल्चर से जोड़ रहे हैं कि वो तलवार के साथ साथ अपने कल्चर से इतना जुड़ जाती है कि वो किसी और कास्ट में, किसी और रिलीजन के लिए नहीं सोच सकते। और जैसे कि आपने बताया गैंग रेप, वो वाला हम आत्मविश्वास उनमें जगाते हैं कि हम अपनी रक्षा स्वयं ही कर सकते हैं। और आपने जैसे कहा हमारे पास तलवार, लेकिन तलवार उपलब्ध नहीं होती कि हम अपनी कलाई को इस तरह से घुमाते हैं। हम रोज़ अभ्यास उन्हें करवा रहे हैं, दंड सिखा रहे हैं, तो जो भी उनके पास सामान है वो उसको हथियार बनाकर यूज़ ले सकती है। कौन कौन से ऐसे टिप्स है जो आप रोजाना लड़कियों को सिखाते हो? कितनी लड़कियों का अभी तक ट्रेनिंग दे चुकी है, कितने अपने इस संगठन में काम कर रहे हो? अच्छा, हमारा संगठन हमारा वैसे 1 साल से है, लेकिन जो हमने अभी कैंप शुरू किया है उसमें 25 मई से हमने कैंप शुरू किया है, जिसमें अब तक 70 बच्चियां हमारे साथ हैं। 15 दिन के अंदर हम लोग 70 बच्चियों को ट्रेनिंग दे चुके हैं। और उसके अंतर्गत हम लोग सिखाते हैं सेल्फ डिफेंस करना, कि जैसे जो नॉर्मल होते हैं कि कोई आपकी गर्बान पकड़ ले, कोई आपको पीछे से आके पकड़ ले, कैसे पकड़ ले, तो आप
कैसे उनके साथ अपने आप को बचाव कर सकती है। अगर आपके पास एक पेन भी है तो हम एक पेन के माध्यम से भी अपने आप का बचाव कर सकते हैं। अच्छा, ये तमाम प्रकार की चीज़ें एक्टिविटीज़ वहाँ पे सिखाई जाती है। आपने अभी तक कौन कौन सा वो सुरक्षा कवच आपने सीखा जिससे आप खुद में अपने आप में रक्षा कर सकते हैं? हमने कराटे सीखा, दंड सीखा और हमने सेल्फ डिफेंस सीखा था। अभी हमने बात की जिस संगठन से जुड़े हैं कुछ लड़कियां थी, उन्होंने बताया कि हम किस प्रकार अपनी एक इस मुश्किल समय में अपनी सुरक्षा के तौर पे हम बचाव कर सकते हैं। तमाम प्रकार की जो कराटेबाजी, तलवारबाजी, दंड, अन्य प्रकार की यहाँ पे सुरक्षा कवच अपने संगठन के माध्यम से सीखते हैं और करीबन 100 से अधिक लड़कियों को अपने संगठन के माध्यम से ट्रेनिंग दे चुकी है। और आज का ये कार्यक्रम विद्याधर नगर की यहाँ पे गार्डन में दिया कुमारी के द्वारा एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा जाएगा। इसी कार्यक्रम के दौरान यहाँ पे कुछ कार्यकर्ता, कुछ संगठन के लोग मौजूद हैं जो अभी अपना प्रदर्शन यहाँ पे देंगे। हम आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। शुक्रिया।